नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं 42 साल से श्री राम कृष्ण मिशन से जुड़ी हूँ महाराज। वहाँ के तपस्वियों सन्यासियों के जीवन को जो मैं देखती हूँ वह ऐसा लगता है जो त्रेता युग सतयुग के जो सन्यासी थे वही हैं। आज भी वहाँ वही नियम साधना अपनाया गया है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मुझे वे मनुष्य नहीं ईश्वर ही लगते हैं। और उनके जीवन चरित्रों को कई बार वीडियो के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन मैं प्रस्तुत नहीं कर पाती हूँ। सर्वथा जो महसूस करती हूँ उसे प्रस्तुत करने में असक्षम अपने को पाती हूँ। फिर भी ऐसा लगता है वही एक ऐसा विषय है जो भक्त के प्रेमी हैं, जिन्हें ईश्वर से प्रेम करना है, जिन्हें सच्चा प्रेम पाना है, जीवन में सच्चे मार्ग पर चलना है, उन्हें यह विषय जानना चाहिए। और इस लालच में मैं उनके असक्षम होते हुए भी उनके जीवन के वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और आज मैं उनके जीवन के उस पहलू को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी जिसमें उन्होंने पहली बार जब जगन माता का दर्शन किया था। आइए उस यात्रा में चलिए और दिव्य उन्माद में आप भी महसूस करिए, उसमें शामिल होइए, सम्मिलित होइए। श्री रामकृष्ण परमहंस पितृविहीन हो गए। कमार पुकुर में उनके जब पिता नहीं रहे तो वे पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। उनके बड़े भाई पंडिताई का काम करते थे और कलकत्ते में झामापुकुर मोहल्ले में संस्कृत का एक विद्यालय खोला और वहाँ बच्चों को पढ़ाते, और जब समय मिलता तो वहीं आसपास के लोगों के घरों में वे पूजा करते। जब वे घर आए देखे कि गदाई, बचपन में गदाई नाम था ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, ये पढ़ लिख नहीं रहा है, इसका भविष्य सब अंधेरे में जा रहा है, तो वे अपने साथ कलकत्ते लाए और जो विद्यालय था उसमें पढ़ने के लिए ले आए। और वहाँ जहाँ जहाँ जिस जिस घरों में वे पूजा करते वहाँ वहाँ सीखने के लिए ठाकुर जी को यानी गदाई श्री रामकृष्ण परमहंस को लगा दिया। अब भैया श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने मन लायक काम तो मिल गया। घरों में पूजा कराते, इतने भक्ति भाव से पूजा करते, स्तवन करते, मधुर कंठ से गाते कि यजमान बड़े प्रसन्न हो जाते। बड़ी ख्याति हो गई कुछ ही दिनों में ठाकुर जी की यानी गदाई श्री रामकृष्ण परमहंस की। अब ये बात फिर पंडित राम कुमार उनके बड़े भाई को नहीं अच्छी लगी। वो सोचने लगे मैं इसको पढ़ने के लिए यहाँ लाया तो यहाँ भी वही काम इसका शुरू, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसी में मन लगा लिया, पूजा पाठ में। तो एक दिन बड़े डांटते हुए कहा कि तेरा काम कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई तूने छोड़ दिया फिर से। तो गदाधर जी जो थे थोड़ी देर चुप रहे, फिर दिल की बात मुंह पे आ ही गई। कहा उन्होंने, यह दाल चावल इकट्ठा करने वाली विद्या सीखने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे सच्चा ज्ञान मिले। उत्तर से राजकुमार जो थे, राम कुमार जो उनके भाई थे, वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। कितना छोटा उम्र और ये बात कर रहा है, लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले बाद में समझाऊंगा। उनको क्या पता था कि गदाधर असली मार्ग पर जा रहे हैं, वहाँ से भटकाना बड़ा मुश्किल है। और उन्हीं दिनों की बात है, कलकत्ते की जान बाजार निवासिनी रानी रासमणी ने गंगा तट पर 60 बीघा जमीन खरीदकर लाखों रुपए व्यय करते हुए एक विशाल काली मंदिर बनवाया। उसमें सभा मंडप था, 12 शिव मंदिर, राधा कांति जी का मंदिर। मैंने तो साक्षात देखा है, आप लोग भी देख लीजिएगा। सामने पक्का घाट है, सुंदर भंडार, भोग घर, अतिथिशाला, नौबत खाना और खूब सुंदर बगीचा इत्यादि कोठियों का निर्माण कराया। और 31 मई
1855 ईस्वी को गुरुवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन, और बड़े ही विराट समारोह के साथ नवनिर्मित नवरत्न भूषित सुशोभित मंदिर में भवतारिणी काली माता की प्रतिष्ठा हुई। बोलिए माता काली की जय हो। अन्य मंदिरों में राधा कांत जी तथा 12 शिवलिंगों की प्रतिष्ठा हुई, और सबसे ज़्यादा जो केंद्र में मंदिर वो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर, जहाँ कृष्ण और शिव पास पास बैठे। काली मंदिर के प्रधान पुजारी श्री पंडित राम कुमार जी नियुक्त हुए। और अब शुरू हुआ जो विषय पर मैं यह वीडियो बना रही हूँ, उस विषय की गहन चर्चा। श्री राम कृष्ण भी झामा पुकुर से वहाँ कभी कभी आया करते थे। दैव इच्छा से शीघ्र ही वे भी पूजा कार्य में नियुक्त हुए। उस समय वे 21 या 22 की उम्र के थे। कुछ दिनों तक वे काली मंदिर में पूजा करने के बाद श्री रामकृष्ण के मन में प्रश्न उठा कि मैं जो यह पूजा कर रहा हूँ वह किसके कर रहा हूँ, मृण्मयी माँ की या चिन्मयी माँ की। आप देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न हम लोगों के मन में नहीं आएगा, लेकिन ईश्वरीय अवतार के मन में हम भक्तों को सिखाने के लिए प्रश्न आया। कहते हैं माँ यदि चिन्मयी हैं तो मेरे इतने रोने पिटने के बाद भी मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। जगन माता के दर्शनार्थ श्री रामकृष्ण की इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि मंदिर में माँ की पूजा करने से उनका मन नहीं भरता। पुष्प चंदन आदि से जी भर कर सजाने आदि से उनका अधिकांश समय बीतने लगा। देवी के श्रीअंग को स्पर्श करने पर उन्हें कोमलता महसूस होता, जैसे ये सजीव हम लोगों के शरीर को छूने से महसूस होता है। वो पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उन्हें पत्थर की मूर्ति नहीं महसूस होती थी, कोमलता महसूस होती थी शरीर की, और अनुभूति होती थी, और उनके सारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। आश्चर्यचकित आकर वे सोचते कि माँ तो पाषाणमयी नहीं है, चिन्मयी है, ये तो हम ही जैसी है। श्री रामकृष्ण की तन्मयता बढ़ती जा रही थी। वे भांति भांति से माँ को सजाते, कितने ही उपचारों के साथ माँ की पूजा करते, पर तृप्ति नहीं होती। आरती करते तो किए ही जा रहे हैं। उनका अलौकिक व्यवहार, दिव्य भावावेश, दृढ़ अनुराग मंदिर के अन्य पुजारियों और कर्मचारियों को समझ में नहीं आता। वे आपस में कानाफूसी करते। कोई कहता श्री रामकृष्ण का सिर फिर गया है, कोई दूसरा कहता उसे भूत ने पकड़ लिया, पर उनका सारा मन प्राण दिन पर दिन मानव जगन माता के भाव समुद्र में ही उमड़ता रहता, व्यतीत होता। अब जो है श्री रामकृष्ण का सारा समय जगन माता के ही ध्यान चिंतन में बीतने लगा। पूजा हो जाने के बाद भी वे मंदिर में ही जगन माता के पास बैठे रहते, मार्मिक प्रार्थना और मधुर भजन से अपने हृदय की तीव्र व्याकुलता व्यक्त करते। भाव में वे इतने बेहवल हो जाते कि शुद्ध बुद्ध ही खो बैठते। दोपहर को मंदिर के पट बंद हो जाने पर वे पंचवटी में चले जाते और वहीं पर गंभीर ध्यान में मग्न हो जाते। भोजन की उनकी कुछ इच्छा नहीं रहती, निद्रा में उनकी रुचि नहीं, सारे समय उस एक ही भाव में तल्लीन रहते। रात को मंदिर हो जाने पर वे फिर पंचवटी में चले जाते और वहाँ एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर रात भर ध्यान करते। उनके लिए वैदिक पूजा करना असंभव सा हो गया। उनकी व्याकुलता तीव्रता इतनी बढ़ी कि कभी कभी तो वे पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते और छटपटाने लगते। लोग सोचते कि इन्हें उदर शूल की पीड़ा हो रही है। संध्या को काली मंदिर में आरती का शंख और घंटा बज उठा। वह दिव्य उन्मादी व्याकुल होकर धरती पर मुंह रगड़ते हुए लहूलुहान हो रहा है।
रो रो कर कह रहा है, माँ एक दिन और बीत गया, पर अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। एक एक दिन कर मेरी सारी आयु बीतती चली जा रही है माँ, पर अभी तक मेरी दया नहीं हुई, तेरी दया मेरे ऊपर नहीं हुई। अभी तक तूने मुझे दर्शन नहीं दिए। ऐसा रुदन करते कि पत्थर भी पसीज कर पानी पानी हो जाए। भवतारिणी की मूर्ति के सामने बैठ वे छाती पीट पीट कर रोते। उनकी साधना और व्याकुलता चरम सीमा तक जा पहुंची। एक दिन पूजा के बाद वे मंदिर में बैठे अश्रुपूर्ण नेत्रों से गाते हुए माँ को भजन सुना रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि यदि माँ के दर्शन न मिले तो फिर इस जीवन धारण करने से क्या लाभ मुझे। इतने में उनकी दृष्टि जो है मंदिर के दीवार पर लटकती हुई तलवार पर पड़ी। उसके आघात से वे उसी क्षण जीवन को समाप्त कर डालने के इरादे से, यानी तलवार से गर्दन काटने के इरादे से उन्मत्त होकर के उन्होंने झपट करके तलवार खींच ली और वे अपने अगले ही क्षण अपने गले पर प्रहार करने ही वाले थे। सहसा उन्हें माँ की ज्योतिर्मय मूर्ति के दर्शन हुए। बोलिए माँ भगवती की जय हो, दयामयी करुणामयी माँ की जय हो। वे बेसुध होकर गिर पड़े। उस समय के अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने बाद में कभी कहा था कि उसके बाद बाहर क्या हुआ, वह दिन और उसके बाद का दिन कैसे बीत गया, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं, परंतु मेरे अंतःकरण में निरंतर एक अपूर्व घनीभूत आनंद का स्रोत बह रहा था और मुझे माँ के साक्षात प्रकाश की अनुभूति हो रही थी। ये प्रसंग मैं यहीं रोक करके अपनी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो ठाकुर जी ने कहा कि हृदय के अंदर घनीभूत आनंद का स्रोत बह रहा था, बार बार मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहने की कोशिश करती हूँ कि ईश्वर आराधना से हृदय में आनंद होता है और हृदय में आनंद है तो आदमी को सर्व सुख है। इसलिए एक दो कहानियों का वीडियो डालने के पश्चात मैं एक दो भक्ति के जरूर डालती हूँ। अब आगे सुनिए। इस दर्शन के प्रसंग में किसी समय दूसरे समय उन्होंने कहा था कि घर द्वार मंदिर सब जाने कहाँ विलुप्त हो गए, कहीं कुछ भी न रहा, केवल एक असीम अनंत चेतन ज्योति का समुद्र लहरा रहा था। जिस ओर जहाँ तक दृष्टि जाती उसी ओर से उसकी उज्जवल तरंगें भीषण गर्जना करती हुई मानो मुझे ले लेने की तीव्र वेग के साथ दौड़ी चली आ रही हूँ। महसूस करिए, मैं महसूस करके आपको सुना रही हूँ महाराज। देखते ही देखते उन्होंने मुझे घेर लिया और न जाने कहाँ ले जाकर डुबो दिया। उस चेतन समुद्र की तरंगों में गोते खाते हुए मैं बाह्य संज्ञा खो बैठा और इस प्रथम दर्शन के बाद जब उनकी बाह्य चेतना कुछ लौट आई तो वे कातर स्वर में माँ माँ कह करके पुकार उठे। इस प्रथम दर्शन के बाद श्री राम कृष्ण के हृदय की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। अब वे क्षण भर भी माँ के बिना नहीं रह पाते। चिन्मयी माँ के साथ कभी वे बातें करते तो कभी हंसी ठिठोली करते। इस प्रकार वे विविध भावों में माँ के साथ आनंद विभोर बने रहते। मंदिर की माँ भवतारिणी अब उनके लिए पाषाण प्रतिमा नहीं रही। उन्होंने तो अपना चिन्मय रूप, आनंदमय रूप उनके सामने प्रकट कर दिया था। श्री राम कृष्ण के जीवन में चिन्मयी जगदम्बा का जो नाना प्रकार से लीला विलास चलता था, वह आध्यात्मिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है महाराज। जगन माता के प्रथम दर्शन के पश्चात कई दिनों तक उनके लिए मंदिर में पूजा करना असंभव हो गया।
भांजे हृदय राम ने अन्य पुजारियों की सहायता से पूजा का काम जो वहाँ हो रहा था चलाया, और मामा को वही रोग हुआ है ऐसा सोच कर वे वैद्य के पास गए। भूखे लाश के राजवैद्य से उनकी चिकित्सा कराने लगे। उनको क्या पता कि मामा के साथ क्या हुआ है, और जो साधारण रोग था नहीं वो तो भाव का रोग था। अतः वैद्य की चिकित्सा का कोई लाभ नहीं हुआ। उनका उन्माद क्रमशः बढ़ता ही गया। जिस दिन उन्हें कुछ होश रहता उस दिन वे स्वयं ही पूजा करते, और वह पूजा बड़ी अद्भुत होती महाराज। पूजा में बैठते ही उन्हें निश्चल ध्यान मग्न हो जाते। कभी देखते माँ हंस रही है और कह रही है कि यह कर वह मत कर। कभी देखते कि भोग निवेदित करने के पहले ही माँ अपनी अंग कांति से मंदिर को आलोकित करते हुए भोजन करने बैठ गई। कभी कभी तो वे पूजा के पहले ही भोग चढ़ा देते क्योंकि वो खाने बैठ गई। कभी भोग चढ़ा कर कहते, माँ मुझे खाने को कहती है, अच्छा मैं भी खाता हूँ, ले अब तू खा। यह कहते हुए नैवेद्य देवी के मुंह में देते। इधर क्षण भर माँ के दर्शन न मिलने पर वे इतने व्याकुल हो जाते कि मानो प्रलय हो रहा हो। माँ माँ कहकर पुकारते, पछाड़ खाकर गिर पड़ते, सारी देह लहू लुहान हो जाती। माँ के वियोग में उनकी सांस रुकने लगती, प्राण निकलने लगते। इतना भी होश नहीं रहता कि वे आग में गिरे हैं कि पानी में, और सारे शरीर में उनके असह्य जलन होती विरह की। सारे अंग झुलसने लगते, घंटों गंगा जी में डूबे रहते, पर वह ज्वाला शांत होने का नाम न लेती। श्री रामकृष्ण के जीवन में अब जो है सतत बोधम केवलानंद रूपम की अवस्था है। माँ उन्हें सदा तरह तरह से घेरे रहती हैं। साधना अब सिद्धि में परिणत हो रही है। निरंतर अविरत माँ का प्रकाश, माँ के दर्शन उन्हें हो रहे हैं। माँ केवल उनके भीतर ही नहीं, बाहर के भी सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं, और आंखें मूंदी हो या खुली हो उनकी, निरंतर उन्हें माँ के नाना रूप दिख रहे हैं। कभी तो उन्हें माँ के साथ एकत्व की अनुभूति होती, यानी दोनों एक हैं। फिर भी वे थोड़ा सा भेद रख देते कि तुम माँ और मैं बालक। वे अब माँ की गोद के नन्हे से शिशु हैं। उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र सभी अवस्थाओं में वे माँ के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते। अब वह रोना पिटना छटपटाना धरती पर मुँह रगड़ना चला गया, और धीरे धीरे उसका स्थान ले लिया माँ के साथ निरंतर लीला विलास ने। माँ के विरह के कारण होने वाला जो उनका गात्र दाह अब दिव्य आनंद से उत्पन्न परिपूर्णता में परिणित हो गया। ब्रह्ममयी माँ आनंदमयी भी तो है। कभी तो मतवाले के समान गाने लगते ठाकुर जी, और जिसकी माँ आनंदमयी है वह क्या कभी दुखी रह सकता है। इस लोक में और परलोक में सर्वत्र ही माँ उसे आनंद पूर्वक रखती है। हे सदानंद में निमग्न रहने वाली, सदानंद शिव के चित्त को हरने वाली माँ तारा, मेरी तुझसे इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसा करना जिससे मेरा मन तेरे चरणों में लगा रहे। यह प्रार्थना श्री रामकृष्ण परमहंस की है, लेकिन यह प्रार्थना हमारी भी है और आप भक्तों की भी है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।